Hello students, welcome to all of you on our YouTube channel Vision Academy. Today we are going to start exercise 6.1 for trigonometry. स्टूडेंट 6.1 का पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपको यही बोला है कि sin थीटा इज इक्वल टू 7/25 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, हमारे पास दो मेथड है, आइदर वी कैन यूज आइडेंटिटी और वी कैन यूज के मेथड। आपको हमने दोनों मेथड प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर का वीडियो देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, वहां पे आपको प्रीवियस लेक्चर के वीडियो मिल जाएंगे। अभी हम इसको के मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर के मेथड में हमारे पास तीन स्टेप थे। सबसे पहला स्टेप क्या था? कंपैरिजन। हमारा अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो सबसे पहला स्टेप हमारा के मेथड का क्या था? कंपैरिजन। कंपैरिजन में हमारा पहला स्टेप क्या था? sin थीटा इज इक्वल टू 7/25। दैट मीन्स sin थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारा ऑन कंपेयरिंग वी कैन से दैट, तो अपोजिट की वैल्यू इज 7k एंड हाइपोटेनियस इज 25k। क्योंकि हमारा रेशियो में है तो हम इसको k लिखते हैं। देखो अब इसका आप एक सिंपल सा डायग्राम बना सकते हो। यहां पे मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूं। डायग्राम हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ता है। अस्यूम कि अगर ये मेरा थीटा है, ये मेरा a b c, ये मेरा 90 डिग्री है, तो देखो अब आपका थीटा के रेफरेंस में ये आपका अपोजिट साइड हो गया और ये 90 डिग्री है तो ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। देन आपका जो BC हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? एडजेसेंट। तो हमको क्या पता है? अपोजिट की वैल्यू इज 7k, हाइपोटेनियस की वैल्यू इज 25k। अगर आपको याद रहेगा तो हमने सिंपली यही किया था कि पहला स्टेप ऑन कंपैरिजन, सेकंड स्टेप आपका सेकंड स्टेप क्या था? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है आपको? पाइथागोरस फॉर्मूला। तो आपका बाय पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे साइड 1 साइड 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। अब सिमिलरली यहां पे देखो, आप हाइपो की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 25k, तो यहां पे आ जाएगा 25k दी होल स्क्वायर। अपोजिट की वैल्यू कितनी दी गई है? 7k, तो 7k दी होल स्क्वायर प्लस एडजेसेंट की वैल्यू हमको नहीं दी गई है, तो हम एडजेसेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखो 25 का कितना हो जाएगा? 625k दी होल स्क्वायर, 49k दी होल स्क्वायर प्लस एडजेसेंट दी होल स्क्वायर। मुझे एडजेसेंट की वैल्यू चाहिए तो ये प्लस है, इस साइड आएगा तो क्या करेगा? माइनस 625k दी होल स्क्वायर माइनस 49k दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट दी होल स्क्वायर। अब 6 देखो, आपको पता है ये k स्क्वायर है, तो इसको मैं एक ही बार लिख सकता हूं। जैसे आपका 6x माइनस 2x होता था तो आप 4x लिखते थे, x कॉमन। वैसे 625 में से 49 जाएगा तो हमारा आंसर कितना आएगा? 576 इज इक्वल टू एडजेसेंट दी होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट दैट मीन्स की रूट के अंदर हमने लिया 576k दी होल स्क्वायर, यहां पे एडजेसेंट दी होल स्क्वायर। अब देखो k स्क्वायर बाहर आएगा तो k 576, k स्क्वायर बाहर आ गया k, 576 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका? 24। और यहाँ पे एडजेसेंट, सॉरी ये भी आपका स्क्वायर रूट में था, तो एडजेसेंट जब बाहर आएगा तो आपका यहाँ पे एडजेसेंट का स्क्वायर जब बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा? एडजेसेंट। तो एडजेसेंट की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 24k। तो ध्यान देना, पहला स्टेप कंपैरिजन, ये हमारा दूसरा स्टेप फॉर्मूला, और थर्ड स्टेप हमारा क्या था? याद है हमने बोला था थर्ड स्टेप हमारा आंसर आता है। डायरेक्ट आपसे क्या पूछा है बच्चों? मैं आपको बोलता हूं कि यही सम को हम आइडेंटिटी मेथड से भी कर सकते हैं, के मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम सभी सम को के मेथड से करते हैं क्योंकि बच्चों को थोड़ा सिंपल लगता है कि सभी सम में एक ही स्टेप फॉलो करना है। क्या? सबसे पहले आप जो भी दिया रहेगा उसको कंपेयर करो, सेकंड पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूला अप्लाई करो, थर्ड आप अपने आंसर लेकर आओ। हमारे आंसर कैसे आएंगे? ध्यान देना, मुझे साइन थीटा की वैल्यू गिवन थी, कॉस थीटा और tan थीटा की वैल्यू पूछी थी। तो हमारा कॉस थीटा का फॉर्मूला याद है सभी बच्चों को? कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता था? एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो मैं लिखूंगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडजेसेंट? 24k।
एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपो? हाइपो इज हियर 25k. k got cancel, तो what is the value of cos theta is 24/25. सिमिलरली आपसे नेक्स्ट क्या पूछा है? tan थीटा. तो tan थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. तो हमारा tan थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट इज द अपोजिट? अपोजिट इज 7k, तो वी हैव टू राइट 7k एंड व्हाट इज द एडजेसेंट? एडजेसेंट इज 24k. There is k cancel. Tan theta would be equal to 7/24. That is our answer. स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, आपको ऊपर क्वेश्चंस दिख भी रहे होंगे, यहाँ पे मैंने लिखा भी है tan theta is equal to 3/4. We have to find the value of sec theta and cos theta. जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या सॉल्व किया था, मैं एक बार स्टेप यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि हमको वही स्टेप सभी क्वेश्चन में फॉलो करना रहेगा. सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया? कंपैरिजन. ओके, सेकंड स्टेप हमने क्या किया? फॉर्मूला अप्लाई किया. एंड द थर्ड स्टेप हमारा क्या था? डायरेक्टली हमको जो भी पूछेगा वही आंसर आएगा. यही तीनों स्टेप आप भी यहां पे अप्लाई करो. देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप अगर सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा? कंपैरिजन. तो सबसे पहला स्टेप आएगा जो हमको दिया है tan थीटा इक्वल टू 3/4. तो व्हाट वी हैव फॉर्मूला फॉर tan थीटा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो ऑन comparing what we get? Opposite equal to 3k and adjacent equal to 4k. First step is done. Then second step हमको क्या रहता है कि हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो मैं डायग्राम बना लेता हूं. सेम डायग्राम फॉर ऑल क्वेश्चन. एंड ट्रायंगल ABC 90 डिग्री के अपोजिट में जो रहता है वो हमारा क्या हो जाएगा? हाइपो. ये आपका थीटा ले लिया तो इसके अपोजिट में क्या होगा? अपोजिट साइड. तो रिमेनिंग इज एडजेसेंट साइड. सिंपल. अब आपको क्या करना है? बाय पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 साइड 2 की जगह हमारे पास क्या है? अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर. अब मुझे पता है, ये देखो अपोजिट की वैल्यू और एडजेसेंट की वैल्यू पता है. क्या नहीं पता है आपको? हाइपो. तो हाइपो को एज इट इज लिखो. हाइपो स्क्वायर अपोजिट की जगह पे 3k दी होल स्क्वायर प्लस एडजेसेंट की जगह पे 4k दी होल स्क्वायर. हमारा आएगा हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 k स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 k स्क्वायर. हाइपो स्क्वायर अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो 25 k दी होल स्क्वायर. अब दोनों साइड से स्क्वायर रूट हटाना है तो हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. स्क्वायर रूट लेना दैट मींस कि दोनों साइड्स को मैंने रूट में लिख दिया कि ये हाइपो स्क्वायर हो गया आपका इज इक्वल टू, ये आपका किसमें आ गया? 25 k दी होल स्क्वायर. स्क्वायर रूट कैंसिल. अब यहां पे ध्यान देना 25 का नीचे 5 और k स्क्वायर है ना, तो बाहर आ जाएगा तो k. और यहाँ पे क्या हो गया आपका? हाइपो. तो हाइपो की वैल्यू इज 5k. तो तीनों वैल्यू मिल गई आपको. हाइपो, अपोजिट, एडजेसेंट. तो हमारा सेकंड स्टेप भी डन. और लास्ट स्टेप हमारा क्या है? थर्ड वाला. ये मैंने आपको स्टेप दिया था अलग से. थर्ड स्टेप हमारा डायरेक्टली क्या आता है? आंसर. क्या पूछा है हमसे? सेक थीटा. तो सेक थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या है हमारे पास? सेक थीटा किसका अपोजिट होता है? कॉस का. तो कॉस का जो भी फॉर्मूला रहेगा उसका अपोजिट आप लिखो. कॉस क्या होता है आपका? हाइपो अपॉन एडजेसेंट. तो सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपो की वैल्यू कहां है हमारे पास? 5k और एडजेसेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4k. k गॉट कैंसिल. sec थीटा इक्वल टू 5/4. ये हमारा एक आ गया. सेकंड क्या पूछा है? cos थीटा. आपको पता है आप डायरेक्टली इसका अपोजिट भी कर सकते हो, लेकिन आप फॉर्मूला लिखो. cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपो. तो हमारा आंसर क्या आएगा? cos थीटा इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडजेसेंट? एडजेसेंट इज 4k and the what is the value of hypo? Hypo is 5k. k get cancel. तो cos थीटा will be equal to 4/5. ये दो के अलावा कोई तीसरा या चौथा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना रहता तो सेम हम लिखते. तो देखिए के मेथड कितना सिंपल है. दो सम करते करते आपको रियलाइज हो गया रहेगा कि ये 3 स्टेप फॉलो करो, आपके सभी आंसर्स आते रहेंगे. स्टूडेंट, ये आपका बोर्ड पे थर्ड क्वेश्चन.
ये क्वेश्चन को भी सेम वही स्टेप्स हम रिपीट करेंगे जो इसके पहले वाले स्टेप में किया था। पहला स्टेप आपका क्या था, कंपैरिजन। तो सॉल्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या गिवन है, cot थीटा इक्वल टू 40/9 and what we have formula for cot theta? Cot theta is adjacent upon opposite. तो on comparing adjacent equal to 40 के, adjacent ऊपर है तो यहाँ पे ऊपर 40, opposite नीचे है तो यहाँ नीचे क्या है आपका 9 के। तो दो वैल्यू आपको मिल गई। थर्ड वैल्यू के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अपना ट्रायंगल बनाएंगे 90 डिग्री वाला। ओके, तो ये हमारा होगा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये अगर आपका 90 डिग्री है तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपो। ये अगर आपका थीटा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपोजिट। द रिमेनिंग साइड इज एडजेसेंट। अब हमको क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। Pythagoras theorem says that hypo square is equal to, अब हमको यहाँ पे क्या है, opposite square plus adjacent square। अब हाइपो की वैल्यू आपको पता है, हाइपो की वैल्यू को नहीं पता है। ओके, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर, अपोजिट की वैल्यू पता है 9k दी होल स्क्वायर, प्लस एडजेसेंट की वैल्यू पता है आपको 40k दी होल स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम स्टेप जो रिपीट कर रहे थे, 9 का 81k होल स्क्वायर, 40 का 1600 k दी होल स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जब आप ऐड करोगे 1681 k दी होल स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर रूट हटाना है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है इसका, या क्या स्टेप है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, स्क्वायर रूट दैट मींस हम इसको रूट के अंदर लिखते हैं, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू 1681 k दी होल स्क्वायर। सिंपल स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, हाइपो। सिमिलरली 1681 का स्क्वायर रूट लोगे तो 41, k स्क्वायर आएगा तो k, तो हाइपो की वैल्यू इज 41k। तो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। तो लास्ट स्टेप आपके पास क्या बच गया है, डायरेक्ट आंसर। हमसे क्या पूछा है, तो हमारा थर्ड स्टेप है आंसर। क्या पूछा है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हाइपो अपॉन अपोजिट। तो हमको दिया गया है हाइपो इज 41, अपोजिट इज 9। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपो इज 41k एंड अपोजिट इज 9k। तो k गेट कैंसल, आंसर इज कोसेक थीटा इज इक्वल टू 41 अपॉन 9। सेकेंड वन साइन थीटा, सेम एज इट इज। आपको पता है कि इसका रिवर्स आंसर आने वाला है, क्योंकि साइन एंड कोसेक एक दूसरे का अपोजिट ही होते हैं, तो इनवर्स होते हैं। तो हम लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्टली हम आप चाहें तो ऐसा भी बोल सकते हैं, या तो हम अपना नॉर्मल जो हम बेसिक सब स्टेप को वही फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे भी वही फॉलो करते हैं। साइन थीटा का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपो। तो sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट की वैल्यू आपके पास कितनी है, 9k, और हाइपो की वैल्यू आपके पास कितनी है, 41k। k गेट कैंसल, तो sin थीटा विल बी इक्वल टू 9/41। देखिए आपका जो आंसर है इसी का रेसिप्रोकल है ये। तो आप डायरेक्टली चाहे तो वो भी कर सकते हैं, या आप जो एक कॉमन स्टेप फॉलो कर रहे हैं, हमारे पास आंसर लाना है तो हमको ये फार्मूला, बेसिक फार्मूला पता है, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा है फोर्थ क्वेश्चन। ये थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन अलग है, लेकिन क्वेश्चन सेम है। कैसे सेम है, इसमें एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ जाता है। सॉल्यूशन ध्यान देना, कुछ अलग स्टेप नहीं आएगा, सेम हम जो कर रहे थे वही आएगा। 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 0। अब तक हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया रहता था, कोई एक साइन cos tan और उसकी एक वैल्यू दी रहती थी, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछता था। लेकिन यहाँ पे आपको इस इक्वेशन के टर्म में दिया और ये पूछा है मुझसे, तो सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। सिंपल है, आप क्या करोगे, नंबर्स को एक साइड लिख दो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक साइड ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। नंबर दैट मींस 5 और 12 को अलग कर दो, sec और cosec को एक साथ में ले लो, आपके आंसर आ जाएंगे। अलग हम कैसे करेंगे, सबसे पहले 5 sec थीटा माइनस था तो उधर पे क्या है 12 cosec थीटा
ओके, अब देखो मैं क्या करता हूँ, फाई को उस साइड शिफ्ट कर देता हूँ और कोसेक को इधर पे लेके आता हूँ। फाई इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड, और कोसेक आपका इस साइड आ जाएगा। तो कोसेक यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे आके क्या करेगा, डिवाइड। तो हम इसको जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा, कोसेक इधर पे आ गया तो क्या आ गया, अपॉन कोसेक थीटा। उधर ऑलरेडी 12 था, अब 5 चले जाएगा तो 12 अपॉन 5। अब देखो हमको अब नहीं पता कि इसके आगे कैसे करें, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक में हमेशा याद रखना, जब आपको नहीं समझ में आए कि फर्दर स्टेप अब क्या करना है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आइदर साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, आपके 90% केसेस में आंसर आ जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। जैसे सेक, सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का, तो 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं सेक की जगह पे। कोसेक किसका अपोजिट होता है, कोसेक साइन का, तो 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। अब ध्यान देना, ये आपका हो गया a अपॉन b, c अपॉन d, याद है आपका है a अपॉन b पूरे का c अपॉन d। तो फाइनल आंसर आपका क्या आता था, आप ये नीचे वाले को ऊपर के साथ में मल्टीप्लाई करते थे a into d, और इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करते थे b into c। यहाँ पे भी आपका वही आएगा, एकदम नीचे वाला ऊपर वाले के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा, sin थीटा, और 1 cos के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, cos थीटा 12 अपॉन 5। अभी देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा 12 अपॉन 5 आ गया। ये देख के आपको ऐसा लग रहा है कि किसी की याद आ रही है आपको, sin थीटा अपॉन cos थीटा किसी की वैल्यू है। sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है आपका, tan थीटा। tan थीटा क्या है आपका 12 अपॉन 5। स्टूडेंट यही स्टेप आपने जो है एक्स्ट्रा किया, कुछ नया नहीं किया, आपने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक साइड ले लिया, वैल्यूज को एक साइड ले लिया। तो अब आपको ऐसा दिया रहता कि tan थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 और ये वैल्यू फाइंड आउट करना रहता, तो आप कैसे के मेथड का यूज करते, सिंपली मैंने ये स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया, बाकी पूरे स्टेप को वही रिपीट करेंगे। पहला स्टेप क्या है हमारा आगे का, अगर मैं इसको देखो ये मेरा स्टेप हो गया एक्स्ट्रा वाला, इसके बाद का हमारा पहला स्टेप क्या था, याद है आपको, अगर tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 12 अपॉन 5, तो हमारा tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, जब हम कंपेयर करेंगे तो अपोजिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 के, एंड एडजेसेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 के। पहला स्टेप यहां पे खत्म हो गया, कंपैरिजन। सेकंड स्टेप आपका क्या है, सेकंड स्टेप याद है आपका, सेकंड स्टेप है आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाइए यहाँ पे a b c, ये 90 डिग्री के अपोजिट में जो होता है वो हमारा क्या होता है हाइपो। अगर इसको थीटा अज्यूम कर लिया तो थीटा के अपोजिट में जो होता है अपोजिट, रिमेनिंग साइड इज क्या हो गया आपका एडजेसेंट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। हाइपो की वैल्यू हमको पता है क्या, हाइपो की वैल्यू यहां ध्यान तो नहीं पता है, मुझे क्या पता है अपोजिट पता है और एडजेसेंट पता है। तो हाइपो की वैल्यू नहीं पता तो हाइपो स्क्वायर, अपोजिट की वैल्यू 12k दी होल स्क्वायर, एडजेसेंट का 5k दी होल स्क्वायर। मैं यहां पे लिख रहा हूं ऊपर थोड़ा सा आपको विजिबल क्लियर हो। ओके, हमारा है हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू 12k का होल स्क्वायर, 12 का क्या होता है 144k दी होल स्क्वायर प्लस 5 का कितना होता है 25k दी होल स्क्वायर। तो आपका क्या आएगा, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू 144 25 169k दी होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, हाइपो स्क्वायर जो है इसको भी रूट के अंदर लिख लो और 169k दी होल स्क्वायर को भी रूट के अंदर लिख लिया। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बच गया आपका हाइपो, और यहाँ पे 169 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 13 और k स्क्वायर बाहर आएगा तो k, तो हाइपो की वैल्यू भी मिल गई। अब आपको अपोजिट और एडजेसेंट याद था, हाइपो यहाँ मिल गया। और थर्ड स्टेप हमारा क्या आता है, हमारा आंसर क्या पूछा है हमसे, 3 चीज पूछा है, तो लाइन से करेंगे। पहला क्या पूछा है सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सेक थीटा इज हाइपो अपॉन एडजेसेंट। सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस का, कॉस का मेरा होता है एडजेसेंट हाइपो हाइपो, उसको मैंने रिवर्स कर दिया। तो हमारा सेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपो की वैल्यू कितनी है 13k और एडजेसेंट की वैल्यू कितनी है 5k।
सॉरी के गेट कैंसल, तो हमारा आ जाएगा आंसर sec थीटा इज इक्वल टू 13/5। सिमिलरली आपके पास जो रिमेनिंग है उसको भी सॉल्व करना है। cos थीटा आप ये कर सकते हो कि cos थीटा sec का अपोजिट होता है, या नॉर्मली हमारा प्रोसीजर sec थीटा क्या होता है आपका एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो हमारा cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5k, हाइपो की वैल्यू हमारे पास कितनी है 13k, k के गेट कैंसल, तो cos थीटा विल बी इक्वल टू 5/13 एंड द लास्ट वन यहां पे लिख रहा हूं, द लास्ट वन sin थीटा। sin थीटा का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपो। तो sin थीटा इक्वल टू अपोजिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12k एंड द हाइपो इज 13k, k के गेट कैंसल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा 12/13। दैट्स इट। अगर आपसे और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया जाता तो हम इसी तरीके से करते। तो ये सब में आपने एक नया चीज सीखा कि आपका ये जो क्वेश्चन था इक्वेशन के टर्म का, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया अपने ट्रिग्नोमेट्रिक में। सिंपल, आप ट्रिग्नोमेट्रिक को एक जगह ले लो रेशियो को, और आपके नंबर्स को एक जगह ले लो, आपका आंसर यहाँ पे आ गया। और बाकी सेम स्टेप के मेथड में सबसे अच्छी बात के मेथड की है कि सम को कितना भी चेंज करो लेकिन मेरे मेथड चेंज नहीं होने वाले हैं। जबकि हमारे आइडेंटिटीज में क्या होता है कि सम डिफरेंट है तो मेथड भी डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या पाएगा कंपैरिजन, सेकंड पाइथागोरस थ्योरम एंड थर्ड इज आंसर। स्टूडेंट ये हमारा पांचवा क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। tan थीटा की वैल्यू 1 दिया है। अब यहाँ पे देखो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं पूछा है, आपसे ये क्वेश्चन है। तो सिंपल है ना, अगर मुझे sin थीटा, cos थीटा, sec थीटा, cosec थीटा के वैल्यू पता हो जाए मैं उसको पुट कर दूंगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये सभी की वैल्यू ही निकालनी है। sin की वैल्यू, cos की वैल्यू, sec की वैल्यू, cosec की वैल्यू, ये सब वैल्यूज को निकालो और यहाँ पे पुट कर दो। सेम अपने मेथड से करेंगे हम सोल्यूशन। के मेथड हम लोग यूज करेंगे सेम जो अब तक करते हुए आए हैं। हमको क्या दिया गया है tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब बच्चों को लगेगा सर 1 है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। 1 को मैं क्या 1/1 नहीं लिख सकता हूं। तो अब देखो हमारा आंसर यहां पे आ जाएगा। tan थीटा का हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो क्या होगा पहला स्टेप ऑन कंपेयरिंग, तो कंपेयरिंग करोगे तो आपको अपोजिट की वैल्यू कितनी आ गई 1 एंड 1k एंड द एडजेसेंट की वैल्यू इज इक्वल टू 1k। दोनों में आंसर कितना आ गया आपका 1k। तो पहला स्टेप आपका ओवर हो गया। सेकंड स्टेप आपका क्या है पाइथागोरस थ्योरम, उसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ये थीटा होता है, ये 90 होता है, 90 के अपोजिट आपका क्या होता है हाइपो, थीटा के अपोजिट जो होता है वो अपोजिट साइड, रिमेनिंग आपका क्या होता है एडजेसेंट साइड। अब हम ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ABC। तो पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। हाइपो की वैल्यू पता है नहीं पता है, तो हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट मतलब 1k का स्क्वायर और एडजेसेंट भी 1k का स्क्वायर। हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, k का स्क्वायर k प्लस 1 का स्क्वायर 1, k का स्क्वायर k। अब बताओ यहाँ पे k स्क्वायर जैसे हम करते हैं एक बार लिख देंगे, 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 2। तो आपका हाइपो स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2, लेकिन मुझे हाइपो की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, स्क्वायर रूट दैट मीन्स कि हमको रूट के अंदर ले लिया हाइपो स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 2k दी होल स्क्वायर और रूट के अंदर। यहाँ पे थोड़ा आप लोग अच्छे से ध्यान देना, आपका ये स्क्वायर रूट तो कैंसिल, तो क्या बच गया आपका हाइपो। लेकिन यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो 2 स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आया तो उसको √2 लिख दिया। k का स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो क्या आएगा k। तो देखना 2 स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आया लेकिन k का स्क्वायर बाहर आके क्या हो गया आपका k। तो मेरा हाइपो की वैल्यू क्या हो गई √2 टाइम्स ऑफ k, ये मल्टीप्लीकेशन है √2 टाइम्स इंटू k। अब मुझे देखो पहला स्टेप खत्म, दूसरा स्टेप खत्म, ये मेरा फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप खत्म, लास्ट स्टेप हमारा क्या होता था आंसर। लेकिन यहाँ पे मुझे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बोला है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में मुझे ये टर्म भी निकालने के लिए बोला है। तो सिंपल हम अपने वही तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्या दिया गया है साइन, तो साइन थीटा हम कैसे निकालते थे याद है स्टूडेंट्स, साइन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट अपॉन हाइपो। तो हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट की वैल्यू कितनी है, अपोजिट 1k, अपोजिट इज 1k, हाइपो इज √2 टाइम्स ऑफ k, k के गेट कैंसल, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई
1/√2। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/√2। दूसरा आपको क्या निकालना है, साइन थीटा निकाल लिया, क्या निकालूंगा कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कॉस थीटा का हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो कॉस थीटा एडजेसेंट की वैल्यू है 1k, हाइपो की वैल्यू आई है √2 टाइम्स ऑफ k, तो k गेट कैंसल, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/√2। ठीक है, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। साइन और कॉस आ गया। थोड़ा नीचे ध्यान देना, आपका सेक है और कोसेक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, आप इसी स्टेप को आगे फॉलो करते हुए सेक की वैल्यू भी निकाल सकते हो, कोसेक की वैल्यू निकाल सकते हो, या तो आप सिंपल कर सकते हो कि आपको पता है सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का, तो कॉस का जो आंसर आया उसका अपोजिट सेक। कोसेक किसका अपोजिट होता है, किसका इनवर्स होता है, साइन का। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, या अपने बेसिक जिस तरीके से हम जा रहे हैं ऐसे आगे निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, एक बार आपको ऐसा भी करके दिखा देता हूं कि साइन का मतलब कोसेक, मैं ऐसा लिखूंगा ना कि कोसेक इज इक्वल टू 1/sin, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन की वैल्यू क्या है 1/√2, तो √2 कहां चल जाएगा ऊपर, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी √2/1, तो √2/1 को मैं क्या लिखूंगा, कोसेक थीटा में √2 लिख सकता हूं। तो जैसे देखो आपका ये थर्ड आ गया, मैंने साइन पता था, मैंने क्या निकाल लिया कोसेक। वैसे अगर मुझे कॉस पता है तो सेक निकाल सकता हूं, तो कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। जब इसको आप सॉल्व करोगे इस तरीके से, तो सेक थीटा जो कॉस का फॉर्मूला है उसका उल्टा हो जाएगा, ये 1/√2 है ना, तो ये भी √2/1, दैट मीन्स आपका क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। देखो चारों वैल्यूज मुझे पता चल गई। मैंने स्टूडेंट्स फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं इस तरीके से क्या हूं, या आप चारों जैसे मैंने ये दो निकाला वैसे आगे के भी दो निकालोगे तो चलेगा। आपको ये मेथड बताने के लिए मैंने वहां पे समझाया है। तो सभी की वैल्यूज मुझे पता चल गई। तो मेरा लास्ट में जो मुझसे पूछा है, मुझसे क्या ही पूछा था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। वैल्यूज को पुट करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/√2 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू भी 1/√2 डिवाइड बाय सेक थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास √2 प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी है √2। अब नॉर्मली इसको आपको सॉल्व करना है। अभी देखो नीचे √2 दो टाइम्स है, तो मेरा क्या हो जाएगा 2√2 2 टाइम्स था, और ऊपर वाला देखो √2 कॉमन है यहाँ पे, तो मैं एक बार इसको √2 लिखता हूं, कॉमन था √2 डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो √2 न्यूमरेटर 1 + 1 हो जाएगा 1 + 1। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखो मेरा आंसर क्या आएगा 1 + 1 कितना हो गया आपका 2/√2। अब ये नीचे क्या था 2√2। अब जैसे अगर इसको सॉल्व करना आपको नहीं आता है, क्या करोगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है तो उसके नीचे क्या हो गया 1, और अपना बेसिक इसके पहले हमने जो सीखा था, पहला वाला किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, लास्ट वाला और पहला वाला साथ में, फिर ये दोनों इसके साथ में। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे लिखता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर विजिबल होगा, 1 2 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो मेरा आंसर यहाँ पे आएगा 1 × 2 डिवाइड बाय, अब देखो 2√2 मल्टीप्लाई बाय 2√2 मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है आपका √2 के साथ में, तो मेरा आंसर आएगा 2। अब देखो 2 ऐसे ही रहेगा, √2 मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो आपका आंसर क्या बचेगा, ऊपर 1 नीचे 2, तो आ गया 1/2। तो लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/2।